नमस्कार, मैं अरविंद कुमार सिंह फ्रॉम ब्रेन बूस्टर स्कूल वाराणसी। आज की कहानी एक पेरेंट्स एक बच्चे की है। एक बच्चा पढ़ता है लेकिन भूल जाता है, जल्दी याद नहीं होता है। बच्चा परेशान है, के पेरेंट्स भी परेशान हैं। एक दिन एक मेहमान उनके घर आया। लड़के के फादर ने ये बात मेहमान से बताई। मेहमान बोले, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप ब्रेन बूस्टर स्कूल वाराणसी में जाएं, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ब्रेन बूस्टर स्कूल क्या है, कहाँ है, आप कैसे जानते हैं? ब्रेन बूस्टर स्कूल वाराणसी में संबीम एकेडमी स्कूल के पास हरिओम नगर कॉलोनी में है। एक बार मेरे बच्चे को इस तरह की समस्या थी। अभी आपके बच्चे की तरह भूल जाता था, पढ़ने में मन नहीं लगता था, बहुत ज़्यादा गुस्सा करता था। यूट्यूब पर मैंने वीडियो सुना और उस पर दिए गए नंबर पर कॉल किया तो अरविंद सर ने फ़ोन उठाया और मुझे समझाया। बच्चे के ब्रेन के नेचर के हिसाब से यदि पढ़ाई कराई जाए, बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ता है, पढ़ने में मन लगता है, गुस्सा करता है। मैंने पूछा इसके लिए क्या करना होगा, तो उन्होंने बताया कि एक साइकोलॉजिकल फिंगरप्रिंट टेस्ट होता है, रिपोर्ट बनकर आता है तो उससे काउंसलिंग की जाती है। बच्चे के ब्रेन के नेचर के बारे में पता चलता है, लर्निंग पैटर्न पता चलता है, बिहेवियर पता चलता है, कोशिएंट के बारे में पता चलता है, कैरियर के बारे में पता चलता है, कौन सा ब्रेन काम कर रहा है, लेफ्ट या राइट, इसके बारे में पता चलता है, का एडवर्सिटी कोशिएंट क्या है, IQ कितना है, EQ क्या है, थिंकिंग स्टाइल क्या है, सबके बारे में पता चलता है। वह किसी बात को मन में तो नहीं रखता, बार बार गुस्सा तो नहीं करता, सब रिपोर्ट में आता है। सुनकर मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ और सुबह ही उनकी ऑफिस पर गया। अरविंद सर ने फिंगरप्रिंट लिया। फिंगरप्रिंट लेने के बाद कुछ ऐसी बातें बताई, सुनकर मैं आश्चर्यचकित हो गया कि सर को कैसे पता मेरे बच्चे के बारे में, तो मेरे बच्चे को जानते भी नहीं हैं। फिर 3 दिन के बाद सर ने बुलाया, काउंसलिंग हुई। काउंसलिंग के बाद समस्याएं थी ऑलमोस्ट समाप्त हो गई। बच्चे का पढ़ने में मन लगने लगा, एकेडमिक सुधर गया है, अच्छे मार्क्स लाता है, गुस्सा करता है, जिम्मेदारी के साथ अपना कार्य पूरा करता है। ऐसी बात है तो चलिए मैं भी चलता हूँ, बच्चे का ब्रेन टेस्ट करवाता हूँ। दूसरे दिन मेहमान के साथ अपने बच्चे को लेकर ऑफिस आते हैं। अरविंद सर फिंगरप्रिंट लेते हैं। फिंगरप्रिंट के बाद कुछ ऐसी बातें बताते हैं जैसे कि आश्चर्यचकित हो जाते हैं। चेकिंग का 5,500 जमा करते हैं। 3 दिन बाद काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है कि काउंसलिंग की फ़ीस 5,500 होगी। उस दिन 5,500 लेकर आइएगा, आपकी काउंसलिंग होगी और कुछ घर पर एक्सरसाइज करने के लिए बताया जाएगा, विजुअलाइजेशन करने को बताया जाएगा, वीकनेस होगा उसको कैसे दूर करें उसकी टेक्निक सुझाई जाएगी। सुनकर बच्चे के फादर ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, आपने हमारे बच्चे के लिए इतना कुछ किया, इससे कि कोई बात नहीं है, यदि बच्चा समस्या का समाधान हो जाता है तो पैसा खर्च करने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो सर ने बोला कि निश्चित ही बच्चे की समस्या का समाधान हो जाएगा, काउंसलिंग में ही आपकी अधिकांश समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। कुछ फिजिकल प्रॉब्लम होगी तो फिजिकल एक्सरसाइज दिया जाएगा। मेमोराइजेशन के कुछ ट्रिक्स बताए जाएंगे, जैसे आज मैं कुछ डेमो आपको दिखाऊंगा और आपके बच्चे से ही मेमोराइज कराऊंगा। आप लोगों के सामने ही आपका बच्चा एक बार में किसी भी कंटेंट को याद कर लेगा। टेस्ट के बाद, काउंसलिंग के बाद मैं जो ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक के आधार पर बच्चे को पढ़ना होगा। बच्चे को लर्निंग पैटर्न के हिसाब से यदि पढ़ने को कहा जाए और बच्चा लर्निंग पैटर्न के हिसाब से पढ़े तो पढ़ने में मन लगेगा, जल्दी याद होगा, लंबे समय तक याद रहेगा, भूलने की समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। कुछ विजुअलाइजेशन के एक्सरसाइज बताए जाएंगे, फिजिकल एक्सरसाइज बताए जाएंगे, रस्सी कूदना, वॉकिंग करना, जंपिंग करना फिजिकल एक्सरसाइज हैं। विजुअलाइजेशन के एक्सरसाइज बताए जाएंगे, जैसे बेड टू बेड
एक्सरसाइज यानी सुबह उठने से लेकर रात तक की घटना को विजुलाइज करें, डीप ब्रीथिंग करें और एक फार्मूला बताता हूँ कि सुबह दोपहर रात बोलने से आपका मेमोरी इंक्रीज करेगा। मात्र एक बार पढ़ने से ही आपको याद हो जाएगा। फार्मूला है, मैं जो एक बार देखता हूँ, सुनता हूँ, पढ़ता हूँ या लिखता हूँ वह मुझे याद हो जाता है। तो आई एम बॉर्न जीनियस। इस फार्मूले को सुबह शाम दोपहर बोलने से आपके माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाएगी और आपका माइंड ऐसा ही करेगा। यह सुनकर मेहमान और उनके लड़के बहुत खुश हुए। उन्होंने प्रॉमिस किया कि यह सब मैं करूंगा। अरविंद सर ने बोला कि ऐसा यदि करते हैं तो आपकी समस्त समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आप इनका टेस्ट करवाएं, काउंसलिंग करवाएं, उसके बाद टेक्निक को अपनाएं। ये मैं विजुअलाइजेशन का कर कंटेंट को कैसे याद करें के बारे में बताता हूं। आपका टेस्ट हो चुका है, फिंगरप्रिंट लिया जा चुका है। 3 दिन बाद रिपोर्ट आएगा। रिपोर्ट के हिसाब से काउंसलिंग की जाएगी। इसके बाद ये सभी एक्सरसाइज करिएगा। कुछ वीडियो दिए जाएंगे, वीडियो में जो ट्रेनिंग दी जा रही है के अनुसार आप काम करिएगा। चलिए मैं एक मेथड बताता हूँ, मेमोरी पैलेस टेक्निक। मेमोरी पैलेस टेक्निक का उपयोग करके आप अपने दिमाग में एक परिचित स्थान से अपना घर की कल्पना कर सकते हैं और प्रत्येक धातु को उस स्थान के एक विशेष हिस्से में जोड़ सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं धातु याद करवा रहा हूँ इसलिए धातु लिया हूँ। तो जो भी कुछ याद करना है इमेजिन कर सकते हैं। टेक्निक का यूज कर आप किसी भी कंटेंट को याद कर सकते हैं। मैं मात्र एक एग्जांपल इस कहानी में बता रहा हूं। तो इस वीडियो को सुन रहे हैं वह भी ऐसा करें, देखें कि यह कितना पावरफुल टेक्निक है। अच्छा लगता है तो कॉल करें। उदाहरण, कल्पना करें कि आप अपने घर में घूम रहे हैं। दरवाजे पर सोडियम का एक बड़ा ब्लॉक रखा है जो सफ़ेद और चमकदार है। लिविंग रूम में एक पोटेशियम का पेड़ बढ़ रहा है, उसके पत्ते हरे और चमकीले हैं। रसोई में एक चमकीला लिथियम पत्थर है जो आपका ध्यान खींच रहा है। बेडरूम में रूबियम के जंगल का एक छोटा मॉडल है जिसमें गहरे रंग की लकड़ियां और पत्ते हैं। बाथरूम में एक सुनहरे रंग का सीजियम राक्षस है जो दर्पण में दिख रहा है। इस टेक्निक से आप अपने घर के अलग अलग हिस्सों को इन धातुओं के साथ जोड़कर उन्हें आसानी से याद कर सकते हैं। इतने सब्सटेंस मटेरियल को आपको याद करना है, अपने घर के उतने जगहों पर उन्हें रखें और विजुलाइज करें। ऐसा करने से जैसे यह लिस्ट याद हो गया, उसी तरह कोई भी लिस्ट आप याद कर सकते हैं। हमने जो लिस्ट याद करवाया वह आवर्त सारणी पीरियाडिक टेबल फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं। इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। सॉफ्ट मेटल हैं। इस कहानी के माध्यम से आपने फर्स्ट ग्रुप के सभी एलिमेंट को याद कर चुके हैं। इसी प्रकार आप फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 सभी ग्रुप के एलिमेंट्स को याद कर सकते हैं। याद करने के लिए बूस्टर स्कूल वाराणसी में संपर्क कर सकते हैं। ब्रेन इंजीनियरिंग कोर्स में किसी भी मटेरियल को नंबर सहित याद करवाता हूँ। मात्र 15 क्लास में आप किसी भी मटेरियल को पेज नंबर सहित याद कर पाएंगे। लड़के ने कहा, सर बहुत अच्छी टेक्निक है, ब्रेन इंजीनियरिंग के कोर्स में एडमिशन अवश्य लूँगा, मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। अरविंद सर ने कहा, मैंने आपका ब्रेन टेस्ट किया, अपने अनुभव के आधार पर मैं बता सकता हूँ आप लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट हैं। डिटेल जानकारी मैं
रिपोर्ट आने के बाद बताऊंगा आप इंजीनियर डॉक्टर बन सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपका ब्रेन बना हुआ है। कि मैं काउंसलिंग में बताऊंगा उसको आप फॉलो करिएगा, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। बच्चा बहुत खुश हुआ। 3 दिन के बाद पुनः ऑफिस में आता है तो उसकी काउंसलिंग होती है। विजुअल माइंड का बच्चा है, यदि वह मन में पढ़ेगा तो जल्दी याद होगा। लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट है। काउंसलिंग में बताए गए बातों का अक्षरशः पालन किया। 1 महीने बाद फोन किया कि सर मेरी सभी समस्याओं का समाधान हो गया, बहुत खुश हूँ। ऑफिस पर कब मिलेंगे? मैं अपने पेरेंट्स के साथ कुछ गिफ्ट करना चाहता हूँ। अरविंद सर ने बोला इसकी क्या ज़रूरत है? तो के पेरेंट्स कहते हैं सर कल आ रहा हूँ, आप ऑफिस पर कितने बजे तक रहेंगे? मैं 11 बजे से 2 बजे तक ऑफिस पर रहता हूँ, इसके बीच में आकर मिल सकते हैं। नेक्स्ट डे पेरेंट्स ऑफिस पर 12 बजे पहुँचते हैं, गिफ्ट करते हैं, बातें करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और कहते हैं सर मैं आपके साथ मिलकर कार्य कर सकता हूँ। अरविंद सर ने कहा क्यों नहीं। पेरेंट्स ब्रेन बूस्टर स्कूल वाराणसी एसोसिएट बन गए, कर कार्य करने लगे, अपना विकास, समाज का विकास और देश के विकास में सहयोग करने लगे। यहीं पर कहानी सुने, वैज्ञानिक बने पार्ट 8 समाप्त होता है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो टेक्निक बताई गई, इस टेक्निक को यूज कर कंटेंट को मेमोराइज करें, खुद का विकास करें, समाज का विकास करें, देश का विकास करें। अपने ब्रेन का यूज कर क्लास में अपना नाम करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।